हिंदुस्तान ही बुझा सकता है। क्या बोला तूने? मेरी प्यास सिर्फ हिंदुस्तान ही बुझा सकता है। मेरी तकदीर का फैसला मेरे लोग करेंगे, जैसे मर्डर के टाइम किया था। आज हम जानेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जो फिल्म में अपने बोल्ड सीन और लाजवाब आइटम सॉन्ग्स के लिए जानी जाती है। एक ऐसी हीरोइन जो मर्डर फिल्म में ऐसी एक्टिंग की थी जिससे उनकी चर्चा हर तरफ होने लगी थी। लोगों का ये मानना है कि इस एक्ट्रेस की सारी फिल्में या गाने अश्लील होते हैं और ये एक्ट्रेस पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। कभी मेरे साथ कोई रात गुजार। एक ऐसी एक्ट्रेस जो जाट समुदाय से ताल्लुक रखती है और उनके घर वाले फिल्म इंडस्ट्री में आने से सख्त खिलाफ थे और इनकी शादी जबरदस्ती करा दी गई थी। शक्ल देखिए अपनी, कमजोर कौवे की तरह दिखता है। इतना पतला सिर्फ तुझे देखा है या नटराज की पेंसिल? और कैसे एक रूढ़िवादी परिवार से निकलकर ये बॉलीवुड, हॉलीवुड और फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट तक जा पहुंची। सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई? नाम जलेबी बाई। क्यों इन्हें एक अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक नेशनल चैनल पर दर्जनों उल्टे सीधे सवाल पूछकर बेइज्जत किया गया था। इसलिए किस करती है कि जनता देखना पसंद करती है। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये तो कॉमन बन गया है। अगर आप आज की हर हीरोइन को देखेंगे, वो भी तो वही कर रही है हर फिल्म में। हर फिल्म में किस है, हर फिल्म में बिकिनी है, हर फिल्म में स्विम सूट है। तो मैंने क्या गलत किया? तो हम बात कर रहे हैं चुलबुली एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत की। क्या वजह रही कि इन्होंने बॉलीवुड में सालों तक अपनी शादी छुपाई और क्यों बेहद सक्सेसफुल करियर रहने के बावजूद उन्होंने दोबारा शादी नहीं की और पति, बच्चे आदि से ऊपर एक आजाद जिंदगी को प्रायोरिटी दी। जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बस दिल थाम कर बैठ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मल्लिका शेरावत का जन्म 24 अक्टूबर 1976 को हरियाणा के हिसार जिले में एक जाट परिवार में हुआ। इनका ओरिजिनल नाम रीमा लांबा था। इसके पिता का नाम मुकेश कुमार लांबा था जो एक इंजीनियर थे और मां का नाम संतोष शेरावत था जो हाउसवाइफ थी। लेकिन बेटी पैदा होने के साथ ही उनके घर में मातम छा गया था। है ही आपत्तिजनक। मैं जब पैदा हुई थी तो मेरे परिवार में तो मातम छा गया था। मेरी मदर आई एम श्योर डिप्रेशन में चली गई थी बेचारी। समाज ने उन पे इतना प्रेशर डाला था कि हमें तो छोरा ही चाहिए, हमें तो छोरा ही चाहिए। मल्लिका का ये एक ऐसा परिवार था जहां बेटे बेटी में फर्क करना आम बात था। मल्लिका का एक छोटा भाई भी था, लेकिन मल्लिका को ये भेदभाव बहुत बुरा लगता था और वो इसका विरोध भी करती थी। मल्लिका ने अपनी शुरुआती पढ़ाई रोहतक में रहकर की। फिर दिल्ली शिफ्ट होने के बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल से स्कूलिंग की। इसके बाद मिरांडा हाउस से फिलॉसफी में ग्रेजुएशन की और इसी दौरान इन्होंने मॉडलिंग की शुरुआत भी की, जिससे इनका इंटरेस्ट ग्लैमर वर्ल्ड में बढ़ने लगा। ग्रेजुएशन के बाद परिवार ने उनकी शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन मल्लिका इन बंदिशों से परेशान होकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आजादी की तलाश करने लगी थी। हालांकि मल्लिका कुछ कर पाती उससे पहले ही 21 साल की उम्र में 1997 में करण सिंह गिल नाम के एक शख्स के साथ उनकी शादी करा दी गई थी। लेकिन बिना मन की ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और जल्द ही उन दोनों का तलाक हो गया। तो मल्लिका शेरावत ने अब घर छोड़ने का फैसला किया और इसके लिए रास्ता चुना ग्लैमर वर्ल्ड का। क्योंकि इन्हें एक्टिंग में काफी इंटरेस्ट था, तो मल्लिका के इस डिसीजन पर पूरा परिवार उनके खिलाफ था। मल्लिका ने बहुत मुश्किल से घर छोड़ दिया और पहुंच गई सपनों की नगरी यानी मुंबई। अब यहाँ इतनी जल्दी फिल्मों में काम मिलना आसान नहीं था, इसलिए कुछ दोस्तों के हेल्प से इन्होंने कांटेक्ट किया और कुछ टीवी एड्स में काम करने लगी। साथ ही वर्सोवा में रहने का इंतजाम भी हो गया। इसके कुछ दिनों बाद उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ बीपीएल के एड में देखा गया, तो वहीं शाहरुख खान के साथ सेंट्रो के विज्ञापन में भी नजर आई। सेंट्रो वाले हैं? वाओ, पावरफुल ड्राइव। सेंट्रो वाले हैं। इन्हें कुछ एजेंसीज द्वारा मॉडलिंग भी असाइन होने लगा और फिर इन्हें निर्मल पांडे की म्यूजिक वीडियो मार डाला और सुरजीत बिंदरखिया के लक तुनु तुनु में कास्ट किया गया।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मल्लिका ने मुंबई में अपने शादी या डिवोर्स के बारे में जानबूझकर किसी को नहीं बताया था, क्योंकि इससे इन्हें जज किया जाता और आसानी से काम भी मिलना मुश्किल था। खैर, किस्मत ने इनका साथ दिया और इन्हें फिल्म में एक छोटा सा किरदार भी मिल गया। ये फिल्म थी जीना सिर्फ मेरे लिए। जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए। इस फिल्म में रीना लांबा के नाम से ही उनको जाना गया, लेकिन फिर इन्हें लगा कि पहले से ही बॉलीवुड में इस तरह के नाम वाली एक्ट्रेस पहले से ही मौजूद है, जैसे रिमी सेन, राइमा सेन, रीमा सेन। इसलिए उन्होंने अपने बचपन का नाम रीमा से बदलकर मल्लिका रख दिया। साथ ही सरनेम लंबा से बदलकर शेरावत कर लिया, जो इनकी मां का मिडिल नेम था। बताया तो ये भी जाता है कि उनके पिता ने नाराज होकर इसे लांबा सरनेम हटाने को कहा था। खैर, 2003 में मल्लिका की एक फिल्म आई ख्वाहिश, जिसमें उनकी अपोजिट हिमांशु मलिक नजर आए। प्यार ने जीना सिखाया। और इसमें मल्लिका को लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम भी मिल गया था। इसमें वैसे तो मल्लिका ने ल्यूकेमिया डिजीज से पीड़ित एक लड़की का रोल किया था। ये फिल्म तो कुछ खास नहीं चल सकी, लेकिन इसमें दिए गए बोल्ड सीन्स से मल्लिका बॉलीवुड में नजर आ चुकी थी और उन्हें इमरान हाशमी जल्दी से चुम्मा लेना चाहते थे। ख्वाबों में तुझको संवारा है, जज्बों में अपने उतारा है मेरी ये आँख। 2004 में मल्लिका ने एक बोल्ड फिल्म मर्डर में लीड रोल निभाया और यूथ के बीच ओवरनाइट सेंसेशन बन गई। अनुराग बासु डायरेक्टेड ये फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट मूवी साबित हुई। 50 मिलियन में बनी ये फिल्म करीब 250 मिलियन का बिजनेस कर सक्सेसफुल रही। इसमें इमरान हाशमी और मल्लिका के कुछ हॉट सीन्स काफी चर्चा का विषय बन गए थे। मर्डर वो फिल्म बनी जिसने मल्लिका को हिंदी फिल्म में रियल पहचान दिलाई, लेकिन यहीं से उनकी इमेज बोल्ड एक्ट्रेस की बन गई। मैं तो बहुत भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आज कम से कम आप यहाँ कपड़े पहनकर आई हैं। मर्डर फिल्म की जबरदस्त सक्सेसफुल के बावजूद मल्लिका को कई तरह की अजीब सिचुएशंस का भी सामना करना पड़ा। मल्लिका, एक मैगजीन ने आपके वो सारे बयानों को कंपाइल किया है और बहुत सारे ऐसे बयान हैं कि मैं सबके सामने पढ़ के सुना भी नहीं सकता हूँ। जैसे आपने कहा कि हर मर्द मुझे छूना चाहता है, सबकी नज़र मेरे इस तरफ होती है। उस दौर की ज्यादातर एक्ट्रेसेस उन्हें भद्दे कमेंट किया करती थी, तो वहीं उन्हें कई सारे उल्टे सीधे नामों से भी बुलाया जाता था। और तो और मल्लिका के साथ पब्लिक प्लेसेस पर गाली गलौज तक की गई और कई बार लोगों के भारी विरोध की वजह से इनके शोज को भी कैंसिल करना पड़ा। मल्लिका के मुताबिक वो ये सब झेल लेती, लेकिन जब इंडस्ट्री के कई एक्टर्स और डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने अपने लिए अवेलेबल मानने लगे। दरअसल हुआ ये था कि जब वो फिल्म की शूटिंग करने गई थी तो वहाँ कई फिल्मी टाइकून्स ने शूट के बाद अपने कमरे में आने के लिए बुलाने लगे, और जब मल्लिका ने काम पूछा और जाने से वहां मना किया तो सबका एक ही जवाब आया कि जब स्क्रीन में इतने बोल्ड रोल्स निभा लेती हो तो रात में मिलने में क्या प्रॉब्लम है। इससे पहले भी मल्लिका ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बात की थी और चौंकाने वाले खुलासे किए थे, जिसमें उन्होंने एक बार कहा था कि मैं मुंबई में एक बड़ी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जो सुपरहिट रही थी। उस फिल्म का हीरो रात 12 बजे मेरे दरवाजे पर दस्तक देता था। वह ऐसे दस्तक देता था कि मुझे लगता था कि वह दरवाजा ही तोड़ देगा, क्योंकि वो मेरे बेडरूम में आना चाहता था और मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे भी होने वाला है। उसके बाद उस हीरो ने मेरे साथ कभी काम नहीं किया। इस इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अंदाजा लगाया कि मल्लिका वेलकम फिल्म की बात कर रही है, जो 2007 में मुंबई में ही शूट हुई थी। हालांकि इसमें 3 बड़े स्टार थे, यानी अक्षय कुमार, अनिल कपूर और नाना पाटेकर। तो लोगों ने यह भी अनुमान लगाया कि अक्षय कुमार तो हो नहीं सकते, क्योंकि मल्लिका ने उनके साथ बाद में थैंक यू मूवी में काम किया था। अब बचे अनिल कपूर और नाना पाटेकर, जिसे लेकर लोगों ने दोनों एक्टर्स को खूब ट्रोल किया। लगे हाथों हमारा भी कन्यादान करा दो ना। प्यार में हमारी नैया अभी डूब चुकी है सर। वो तो ठीक है, लेकिन पहले हमें तुम अपनी दुल्हने तो मिलाओ। 2004 में मर्डर के अलावा मल्लिका ने एक और फिल्म में काम किया, जिसका नाम था किस किस की किस्मत। देखिए, मैं अभी भी उठी हूँ और मुझे नहाना है। मुझे पहले उठने तो दीजिए, मुझे नहाने तो दीजिए, मुझे ब्रश तो करने दीजिए।
जिसमें धर्मेंद्र भी नजर आए। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद 2005 में मल्लिका एक और फिल्म में काम की, बच के रहना रे बाबा, जिसमें उनके साथ रेखा और परेश रावल नजर आए, लेकिन ये फिल्म भी कुछ खास नहीं चल सकी। जिसके बाद 2005 में ही मल्लिका ने जैकी चैन के साथ एक चाइनीज फिल्म द मिथ में काम किया। इस रोल के लिए कई बड़े इंडियन एक्ट्रेसेस ने ऑडिशन दिया था, लेकिन फाइनली मल्लिका का सिलेक्शन हो गया। इस फिल्म में मल्लिका ने एक इंडियन लड़की की भूमिका निभाई जो जैकी चैन को फिल्म में हेल्प करती है। इस फिल्म से मल्लिका को इंटरनेशनल पहचान मिली और टाइम्स मैगजीन में इनके बारे में लिखा गया और आगे के लिए रास्ता भी खुल गया। इसके बाद 2006 में इन्हें फिल्म प्यार के साइड इफेक्ट्स में राहुल बोस के साथ देखा गया, जो कि एक एवरेज फिल्म रही। 2006 में इन्होंने शादी से पहले और डरना जरूरी है जैसे मल्टी स्टारर फिल्मों में काम किया। हालांकि ये फिल्में फ्लॉप हो गई। 2007 में मल्लिका मणि रत्नम की फिल्म गुरु में काम किया, जिसमें उनके गानों ने खूब शोहरत बटोरी। इसके बाद मल्लिका ने हिमेश रेशमिया की फिल्म आपका सुरूर में गेस्ट अपीयरेंस भी दिया। बताया गया है कि इस फिल्म में मल्लिका ने 10 मिनट के रोल के लिए 1.5 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। क्योंकि तब तक उनकी डिमांड काफी बढ़ चुकी थी। 2007 में इन्होंने मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म वेलकम में नजर आई, जिसमें नाना पाटेकर का ये एक्टिंग जब मल्लिका ने देखा तो उनसे रहा नहीं गया। लेकिन जब मैंने आपकी एक्टिंग देखी, ओह माय गॉड, आई मीन द वे यू सेड दैट डायलॉग, आलू ले लो, कांदा ले लो, मैं तो आपकी फैन हो गई। 2008 में इन्हें फिल्म अगली और पगली और मान गए मुगले आजम में देखा गया। हालांकि ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप हो गई। 2010 में मल्लिका ने जेनिफर लिंच डायरेक्टेड हॉलीवुड फिल्म हिस में इरफान खान के साथ काम किया और फिल्म में बिना किसी कपड़ों के नागिन बनने का रोल प्ले किया, जिसे लेकर उन्हें खूब ट्रोल किया गया था। इसी साल मल्लिका फ्रांस फिल्म फेस्टिवल में सांपों के साथ एंट्री ली, जिसे देखकर लोग चौंक गए। इसके बाद मल्लिका शेरावत की फिल्म आई डबल धमाल, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया। फिर 2011 में मल्लिका कुछ आइटम सॉन्ग्स में नजर आई। 2011 में ही इन्होंने विलियम डियर डायरेक्टेड एक और हॉलीवुड फिल्म पॉलिटिक्स ऑफ लव में एक्टिंग की। ये फिल्म अमेरिका प्रेसिडेंट पद के लिए बराक ओबामा के कैंपेन के दौरान सेट की गई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। इसके बाद 2012 में भी मल्लिका ने फिल्म तेज में आइटम सॉन्ग्स के जरिए खूब जलवे बिखेरे। और इसी साल 2012 में इन्होंने किस्मत लव पैसा दिल्ली नाम की एक फिल्म में एक लीड रोल में दिखाई दी। 2015 में मल्लिका ने डर्टी पॉलिटिक्स नाम की फिल्म में काम किया और इतने डर्टी सीन्स दिए थे कि ऑडियंस बस देखते ही रह गए। 2016 में मल्लिका एक चाइनीज फिल्म टाइम राइडर्स में नजर आई। फिर कुछ साल ब्रेक ली क्योंकि काम मिल नहीं रहा था और फिर 2024 में उनकी फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो रिलीज हुई, जिसमें एक्टर विजय राज के साथ इनके रोमांटिक गानों ने खूब सुर्खियां बटोरी। और मल्लिका ने बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी की। वहीं अगर बात करें मल्लिका के पर्सनल लाइफ की तो 2016-17 के दौरान इनका अफेयर फ्रेंच रियल एस्टेट एजेंट सिरिल ऑक्सेनफेंस के साथ शुरू हुआ, जो कुछ सालों तक चला, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से ये भी टूट गया। 2016 में मल्लिका के साथ एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा भी हुआ। दरअसल 17 नवंबर 2016 को मल्लिका शेरावत जब अपने पेरिस वाले अपार्टमेंट में अपने पार्टनर के साथ मौजूद थी, तभी 3 नकाबपोश हमलावरों ने
उन पर हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्लिका पर आंसू गैस छोड़े गए और फिर उनके मुंह पर घूंसे भी बरसाए गए, जो मल्लिका के किसी हैंडबैग की तलाश में थे। हालांकि बैग ना मिलने पर हमलावरों ने मौके से भाग निकले, जबकि मल्लिका और उनके दोस्त ने तुरंत पुलिस को फोन करके बुला लिया। ये हमला मल्लिका के लिए एक बड़ा सदमा था। खैर, करियर में सक्सेस मिलने के बाद उनके भाई के साथ इनके रिश्ते भी सुधर गए और इन्होंने प्रोड्यूसर के तौर पर उनका करियर बनवाने की भी हेल्प की। इंडस्ट्री में 22 साल से काम कर रही मल्लिका शेरावत 48 साल की हो चुकी है और आज भी बेहद फिट नजर आती है। अपने इस फ्रेशनेस और एनर्जी के लिए ये योगा, मेडिटेशन और वर्कआउट से अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को क्रेडिट देती है। साथ ही मल्लिका प्लास्टिक सर्जरी और बोटॉक्स जैसी चीज़ों के सख्त खिलाफ है। ये प्लास्टिक सर्जरीज मुझे नज़र आ रही हैं और मैं जज नहीं कर रही। इट्स योर बॉडी, इट्स योर फेस, यू डू एज यू वांट। ये मेरा अपना ओपिनियन है दैट आई थिंक इट इज़ वेरी टॉक्सिक। मल्लिका ने कुछ इंटरव्यूज़ में ये भी बताया है कि कैसे इन्हें कई फिल्मों से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो फिल्म में किसी बड़े एक्टर या डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड होना चाहिए था। साथ ही इन्होंने ये भी दावा किया कि फिल्मों में काम पाने के लिए कभी किसी के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और हमेशा अपनी शर्तों पर ही काम किया। मल्लिका ने यह भी बताया कि इंडिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने इन्हें अपनी ट्रॉफी वाइफ बनाने की भी कोशिश की, लेकिन मल्लिका ने उन्हें मना कर दिया। मल्लिका फिलहाल सिंगल है और लॉस एंजल्स में अपने शानदार घर में रहती है। इंस्टाग्राम में वो अपने घर, स्विमिंग पूल, जिम और अपने पालतू कुत्ते का फोटोज भी शेयर करती रहती है, जिससे उनकी खूबसूरत और लग्जरियस लाइफ की झलक भी मिलती है। हालांकि मुंबई के अंधेरी में भी इनका अपना एक घर है। इनकी टोटल नेटवर्थ 175 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है और उनकी पहचान एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक डांसर और बिजनेस वुमेन की भी है। मल्लिका का ये कहना है कि ये उनकी ज़िंदगी का एक बेहतरीन फेज़ है और हर पल को वो एंजॉय कर रही है। दोस्तों, कई बार स्क्रीन पर एक्ट्रेसेस कुछ ऐसे एक्टिंग करती है जिससे लोग उनके बारे में कुछ अलग इमेज बना लेते हैं, जबकि रियल लाइफ में इससे बिल्कुल अलग होती है। मल्लिका शेरावत ने अपनी स्क्रीन इमेज के बिल्कुल अपोजिट अपनी निजी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया वो अपने आप में एक मिसाल है। इन्होंने ये साबित किया कि एक लड़की को पहचान बनाने के लिए किसी से समझौता करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी के फैसले के आगे झुकने की है। मल्लिका शेरावत ने अपनी मेहनत, अपने स्ट्रगल्स और अपनी इंडिपेंडेंस से दिखाया है कि किसी भी इमेज या सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा इंडिपेंडेंस है, खुद की पहचान और खुशियाँ है। हम उम्मीद करते हैं कि मल्लिका अपने जीवन में ऐसे ही तरक्की करते रहे। मल्लिका के जैसे पद्मिनी कोल्हापुरे की स्टोरी भी रही है। आप चाहे तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच।